के ताने मुझे पता नहीं कब तक सुनने पड़ते। बहरहाल फिर वक्त जैसे तैसे गुजरता चला गया। 2-3 साल के बाद मरियम फिर तीसरी मर्तबा प्रेग्नेंट हुई। लेकिन इस वक्त हैरत की बात यह हुई कि मरियम को उसके मायके ये कहकर भेज दिया गया कि अगर तुम्हें लड़कियां ही पैदा करनी है तो तुम्हारी डिलीवरी के खर्चे हम क्यों दे, जाओ तुम्हारे माँ बाप खर्चा देंगे, तुम्हारे भाई वगैरह तुम्हारे सब खर्चा देंगे, हम खर्चा देने वाले नहीं हैं। लेकिन देखिए जब आजमाइश आती है तो फिर पूरी आती है ना। अब तीसरी मर्तबा भी मरियम को बेटी ही पैदा हुई। और अफसोस की बात तो यह है, हैरत की बात भी है कि ससुराल से तीसरी बेटी को देखने तक कोई भी नहीं आया। न सास आई, न नंदे आई, न बाप आया, कोई देखने के लिए नहीं आया। 2 महीने होने के बाद जब तीसरी बेटी को गोद में लिए मरियम जब ससुराल पहुंची तो अब ससुराल की सरजमीन अब मरियम के लिए बहुत गर्म हो चुकी थी, लावा बन चुकी थी। अब तो सास उठते बैठते मरियम को ताने देने लगी, उसके हर काम में कीड़े निकाले जाने लगे, यहां तक कि उसके जहेज के तक ताने दिए जाने लगे। उसके खाने भी अच्छे नहीं लगने लगे, उसके हाथ के हर काम में कीड़े निकाले जाने लगे। अब तो हर चीज मरियम की बुरी लगने लगी। मरियम सब्र करने वाली बेटी थी, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बेटी थी, यानी साबिर और शाकिर बच्ची थी। मरियम सब कुछ सुनती थी, सब कुछ सहती थी। लेकिन मरियम ने दोबारा खिदमत करके, मेहनत करके सास ससुर और पूरे ससुराल का दिल वो जीतना चाहती थी। इसलिए पूरे घर का खाना पकाती थी, सबको खाना परोसती थी, पेश करती थी। बर्तन उठाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पूरे घर की सफाइयां करना अकेली मरियम के जिम्मे था, बल्कि उसने अपने जिम्मे ले लिया था। यहां तक कि ईद आई तो सारे घर का सामान निकालकर मरियम ने खुद ही पूरा घर पेंट किया, सीढ़ियों पर चढ़कर पंखे साफ किए। मरियम ये सोच रही थी कि पंखे और घर साफ करने से शायद उसके ससुराल वालों के दिल भी साफ हो जाए, वो सब खुश हो जाएंगे। और जो 3 बेटियों का गम उनको मैंने दिया है, जो वो ये ऐसा समझते हैं, हालांकि ये तो अल्लाह की तरफ की बात है, लेकिन अगर उनको मैंने उनके हिसाब से 3 बेटियों का गम दिया है तो शायद ही मेरी मेहनत करने से वो गम वो भूल जाए। दिन रात मरियम घर के काम में जुटी रहती।